औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राद है मेरे सामने और सूरह राद की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 10 है। सूरह राद की आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी की वैल्यू ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिसको ये लोग चाह रहे हैं, और ये काफिरों के लिए धोखा है। ये धोखे में पड़े हुए हैं और दुनिया आखिरत पर दुनिया को तरजीह दिए जा रहे हैं। बुरा अंजाम, बुरा अमाल ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दुनिया की छोटी सी मामूली सी बेवकूफ़ सी चीज़ पा के खुश होते हैं। अब देखते हैं कि आयत नंबर 27 रुकू नंबर 10 में क्या फरमा रहे हैं, किन लोगों से मुखातब है। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की बात को कंटिन्यू रखते हुए फरमाया कि वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोग आपसे मुतालबा कर रहे हैं। काफिरों का एक मुतालबा ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, डिमांड उनकी ज़िक्र की। काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स की, तरह तरह की। इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि खुदा न खास्ता वही रुक गई, तो जब वही रुक जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हो जाते हैं। और ये काफिरों की ही तरह तरह के सवालों का नतीजा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बता क़यामत कब आएगी, क्योंकि इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के पास नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता तो दिया उनको कि कल मैं आपको बता दूंगा, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर इंशाअल्लाह नहीं फरमाया और वही नहीं आई। ज़माना फ़तरा शुरू हो गया और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छेड़ बना दी इसको, और बार बार आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे बताना क़यामत कब आएगी, बता क़यामत कब आएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर परेशान हो गए थे कि रवायात में आता है कि आपने बाज़ दफ़ा तहज्जुद की नमाज को भी छोड़ दिया था। इतने गमगीन रहने लगे थे और ऐसा महसूस करने लगे थे कि खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। आपका रब आपसे बेजार नहीं हुआ और उसने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। तसल्ली। यहाँ भी कुछ इस तरह जिक्र हो रहा है कि काफिर आप पूछते हैं कि कोई निशानी क्यों नहीं आई इस नबी के साथ। लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही। अल्लाह तबारक व तआला का अगर ये पैगम्बर है तो इसके साथ बाकी जैसे पैगम्बरों के साथ मोजज़ात होते थे, इसके साथ वो मोजज़ात क्यों नहीं आए। अब मोजज़ात तो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मोजज़ात उनके मांगने पे आए, शक्ल कमर हुआ जैसे और इस तरह की और बहुत सारे मोजज़ात। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम के मुतालबे पर मोजज़ा नाज़िल फरमा देता है तो फिर वो कौम नहीं मानती तो फिर उस पर अज़ाब डन हो जाता है। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को अज़ाब की नज़र नहीं करना चाह रहे थे, क़यामत तक जारी रहने वाली उम्मत थी, तो कुफ़ार के इस तरह के बेढंगे मुतालबात पर अज़ाब नाज़िल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मज़ीद ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे या परेशान या आखिर क़यामत तक जारी रखना चाह रहे थे इस उम्मत को। यहाँ फरमाया कि कुफ़ार मक्का का ये मुतालबा था यहाँ कि ये ओहद पहाड़ हमारे सामने देखते देखते सोने का हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद, मैं इनके कहने पे तेरी दुआ से इस पहाड़ को सोने का कर देता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि अगर उसके बाद भी ये ईमान नहीं लाए तो फिर ये तबाह नस्त नाबूद हो जाएंगे। और ये हकीकत है कि इसके बाद ये ईमान नहीं लाएंगे, और ये उससे भी बड़ी हकीकत है कि इसके बाद इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। सो इसी पर इनको बोलने दो और इनको कहने दो और इनको मुतालबा इस तरह के अल्फाज और इनको मौजज़ात मांगने दो, आप इनकी बातों को इग्नोर कर दें। सो यहाँ फरमाया कि यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही।
अगर इसके साथ इसके रब की तरफ से कोई निशानी, कोई मौजज़ा आता तो हम इसको नबी मानते। बस का ये मुतालबा था कि किताब लिखी हुई है, पूरी किताब की सूरत में क्यों नहीं आई। बाज़ का ये मुतालबा था कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ फ़रिश्ते क्यों नहीं भेजे, प्रोटोकॉल क्यों नहीं है इसका। तरह तरह के सवाल कर रहे थे और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दुखी होते जा रहे थे। जब कोहे ओहद को सोने का होने का मुतालबा कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि कुल इनसे कहे नबी इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला युज़िल्लु मन यशा व याहदी इलैहि मन अनाब, जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है उसको ईमान की दौलत से नवाजता है, जो उसकी तरफ रुजू करता है। सो ये गुमराह हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गुमराह कर दिया है। इनके दिलों पर मोहर लग गई है, इनके कानों पर मोहर लग गई है, इनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है और ये इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं। और इनके मुतालबे की वजह से अगर मैं नाज़िल करूँ और ये फिर इनकार करेंगे तो फिर इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, कि उस फितने से डरें, उस अज़ाब से डरें जो कि इन लोगों के ऐसे लोगों की वजह से आएगा, लेकिन नेक लोग भी गुनहगारों की वजह से आएगा और नेक लोग भी उसमें घसीटे जाएंगे। फिर आगे उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तरह तरह के किस्स बयान फरमाए। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से एक हमला ऊँटनी का मुतालबा कर लिया था कि हमारे देखते देखते पहाड़ से हमला ऊँटनी नमदार हो तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम से कि मैं ऊँटनी नाज़िल कर दूँगा, लेकिन उसके बावजूद अगर इन्होंने नहीं माना तो फिर इन पर वो अज़ाब आएगा कि कभी उठने के काबिल नहीं रहेंगे, आबाद नहीं रहेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप जो हम कह रहे हैं वो हमारा मुतालबा पूरा कर दिखाएं और उसके बाद हम मानने वालों में से होंगे। लेकिन जब मुतालबा पूरा हुआ तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ना सिर्फ ईमान नहीं लाया बल्कि उस ऊँटनी के मारने के दर पे हो गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये ऊँटनी इतना चारा चर जाती है कि हमारे मवेशियों के लिए नहीं रहता, इतना पानी पी जाती है। हकीकत भी यही थी कि हमारे मवेशियों के लिए नहीं रहता। तो उसे फिर उन्होंने ऐसा किया कि मुतालबा कर कबूल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कबूल करने की बजाय, वादे के मुताबिक कबूल करने की बजाय उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, ऊँटनी की पूंछें काट दी। और रवायात में है कि ऊँटनी ने इतनी ऊंची चीख मारी और उस ऊँटनी का बच्चा उसके साथ था जो वो हमल लेके आई थी और उसके बच्चे ने इतनी चीख मारी कि पूरा पहाड़ियाँ हिल गई थी, वो पहाड़ हिल गए और फिर वो कौम उसी तरह की चीख से हलाक हुई। और उसका एक इंसान जानवर नहीं बल्कि चरिंद परिंद नहीं बल्कि एक ज़रा एक सब्ज़ा पौधा दरख्त पहाड़ पत्थर भी नहीं रहे थे, सब ज़मीन में निस्तो नाबूद हो चुके थे। इसी तरह बाकी पैगम्बरों से मौजज़ात मांगे बहुत जगहों पे, और जब मौजज़ात नाज़िल हुए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांगा और मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 आया 9 मौजज़ात दिखाए पे दर पे कौम को, लेकिन कौम नहीं मानी और वो तबाह हो गई। और फिर इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मन और सलवा नाज़िल किया और उन्होंने कहा कि हमें इस खाने को तब्दील कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कहने पे खाना तब्दील कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बार बार अल्लाह ताला से वादे किए और बस्ती में चले गए, और जिस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने छाँव रखी उन पर खाना मनो सलवा नाज़िल किया। और उनको जब हुक्म हुआ कि उन्होंने कहा कि हम इससे राज़ी नहीं हैं, हमारी ज़मीनी अजनास होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शहर में जाने का हुक्म दिया। और वो हुक्म सिर्फ इतना सा था कि सजदा करते हुए दाखिल हो जाए और वहाँ उनकी डिमांड पे हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो पीछे को झुक के दाखिल हुए कि झुकना ही तो मुराद है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर तबाही नाज़िल की। हर तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांग लिया कि हमारे ऊपर मन्नो सलवा नाज़िल किए
हमारे ऊपर आसमान से खाना नाज़िल किया जाए, तरकून लकून, ताकि वो हमारे लिए ईद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी यही फरमाया कि ईसा, तेरी डिमांड पर मैं इन पर खाना नाज़िल कर दूंगा, लेकिन इसके बाद अगर ना माने तो इन पर अजाब भी वो अजाब भेजूँगा जो इससे पहले किसी एक पर नहीं हुआ होगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, हवारी तबका था धोबी, उन्होंने जब मांगा और उनके लिए खाना नाज़िल हुआ आसमान से, तो वो उस पर एग्री कर गए थे, वो मान गए थे। सॉरी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे मौजज़ात मांग रहे हैं और मैं इनको मौजज़ा दे दूँ, लेकिन इसमें हिकमत ये है ना देने की कि ये मौजज़े को देखकर ईमान नहीं लाएंगे और तेरी उम्मत भी इनके साथ तबाह हो जाएगी और दुनिया में फिर कोई दूसरी उम्मत आने वाली नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और उम्मत मोहम्मदिया आखिरी उम्मत है। और अगर ये इनके मुआज़ा आने के बाद ना मानने की वजह से यह कौम तबाह हो गई, और तो फिर कोई कौम दुनिया में और नहीं आएगी, और कोई उम्मत और कोई नबी और नहीं आएगा, कोई शरीयत और नहीं आएगी। सो दुनिया आबाद रहना मकसद है, इनको मुआज़ात मांगने दें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझे पता है कि मैंने इनको गुमराह कर दिया है, और अगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे उसको दुनिया सारी लगी रही तो हिदायत नहीं दे सकती। सो मैंने जब इनको गुमराह कर दिया है तो ये हिदायत पा ही नहीं सकते, और इनके नसीब में हिदायत है ही नहीं, और फिर ये कि ये किसी चीज़ पे मुतमईन होने वाले हैं भी नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली रखें। फरमाया कि इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, यानी इनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह कर दिया है। वयाहदी इलैहि मन अनाब, और जो उसकी तरफ रुजू करते हैं, जो उससे मांगते हैं, जो उसकी अनायात पे खुश होते हैं, और जो उसको अपने इलाह मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उन पर रुजू करता है और उनको हिदायत देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्हीं में कुछ लोग हैं जो मान रहे हैं और ईमान ला रहे हैं, और इन्हीं में यही कुछ हैं जो इनकार कर रहे हैं। तो ज़रा सोचें कि सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला की अता करता है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल करने की, समझने की, सुनने की सलाहियत दी है और हदायत पाने की सलाहियत दी है, वो भी इन्हीं में से हैं, और वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं दुनिया में, और आखिरत में फ़ायदा उठाएंगे। और ये भी उन्हीं के साथ हैं, ये नहीं मान रहे हैं, और ये नहीं मान रहे तो आखिरत में अपने लिए बर्बादी कर रहे हैं। दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा इनको उठा लेने दो कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया में रिज़्क़ देने का वादा हर मखलूक को किया हुआ है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।